नमस्कार साथियों, आप सभी का अंकुर क्लासेस में स्वागत है। हम ये देख रहे हैं कि 2-4 दिन से जो जब से नोटिफ़िकेशन आया है ग्रुप डी का, तब से यूट्यूब पे एक भरमार सी छाई हुई है यूट्यूब एग्ज़ाम को लेकर के। इसमें और एक बात और है, इसमें हुआ क्या है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं वो 2 पार्ट्स में बँट गए हैं। जो हाई स्कूल वाले हैं वो अलग भाग रहे हैं और आईटीआई वाले अलग भाग रहे हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ा देना था, हमें बात बतानी थी, कैसा क्या है? जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो हम जो सबसे पहले बात ये आती है 2018 और 19 में एक वैकेंसी आती है ग्रुप डी की, जिसमें से करीब-करीब 1 करोड़ फॉर्म भरे जाते हैं। इस 1 करोड़ फॉर्म से ऊपर ही थे फॉर्म। होता क्या है, उस समय जब ये नोटिफ़िकेशन आता है और फिर फॉर्म भरे जाते हैं, क्योंकि लेवल क्या होता है, लेवल जो होता है वो हमारा 10th का ही होता है। यही हाल 2024 की वैकेंसी में जो नोटिफ़िकेशन आया, उसमें भी लेवल इन्होंने क्या रखा है, 10th का ही रखा है। अब हम तुमको दिखाते हैं रेलवे का दोगलापन, आरआरबी का दोगलापन है क्या चीज़? उन्होंने जब 2018-19 की बात करी थी, तो 2018-19 में उन्होंने पहले हाई स्कूल लेवल पे निकाली, फिर उन्होंने एकदम से क्या बोल दिया कि हमें आईटीआई चाहिए। तो उस समय इन्फॉर्मेशन कुछ थी नहीं, तो उसके तहत ये हुआ कि आईटीआई फिर उन्होंने कंपल्सरी नहीं किया था, फिर हाई स्कूल मतलब रखा था और आईटीआई भी रखा था, दोनों चीज़ें रखी थी। तो ये बढ़ दिया, लेकिन उन्होंने ये बात बोली थी, देखो कैसे पलटे, इनको आरआरबी वालों को एक्चुअल में पलटू राम बोलना चाहिए, कि वो पहले बोले 10th फिर लेके आ गए आईटीआई। 2018-19 में भी पलटे, पलटने के साथ-साथ में फिर वो पलटे, तो फिर इसके बाद में वो वैकेंसी भी क्लियर हो गई, उन्होंने एग्ज़ाम भी करवा लिया। उसके लिए भी ट्विटर कैंपेन चला था, बहुत ही ज़्यादा इसमें हुआ था, तब जाकर वो एग्ज़ाम ले पाए। अच्छा, एक आरआरबी का एक काम आपको बता दें, आरआरबी सोच क्या रहा है या उसके दिमाग में चल क्या रहा है? आज और फिर उन्होंने ये बोला था जब 2018-19 के एग्ज़ाम के बाद में जब इसमें धरना प्रदर्शन किया गया, खूब इस पे ट्विटर कैंपेन चला, तो हुआ क्या? अब इन्होंने तब बोल दिया था कि अब जब हम कभी भी आगे वैकेंसी निकालेंगे, इन भविष्य में या फ्यूचर में, तो जो मतलब कि हमारा जो भी आगे का कैलेंडर हो, उसमें हम आईटीआई जो है वो कंपल्सरी कर देंगे। मतलब तो अब हुआ क्या? इसीलिए आज जो हमारे स्टूडेंट हैं वो आईटीआई वाले स्टूडेंट लड़ झगड़ रहे हैं। रीज़न, उन्होंने डिप्लोमा ले लिया, आईटीआई कर ली। अब उनकी कोई वैल्यू है नहीं। क्यों? क्योंकि अब भी उन्होंने लेवल क्या रखा है? 10th पास ही रखा है। इसके साथ-साथ में जो हाई स्कूल करे वो भी फॉर्म भरे, इंटर वाला वो भी भरे, बीए, एमए, बीएससी। इसको तो ये मान के चलिए आप, ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम ना होकर के यूपीएससी हो गया है। उसमें तो फिर भी रियायत होती है कि यूपीएससी में तो 4-5 लाख बच्चे फॉर्म देते हैं। इसमें तो एक 10th वाला भी भरेगा, भरने के साथ-साथ में कौन आ जाएगा, एक यूपीएससी वाला भी आएगा। तो अब ज़रा बात करते हैं कि हुआ क्या? देखो इसका दोगलापन, ये पलटता कैसे है? इसने बोला था कि हम 2024 मतलब जो भी हमारी वैकेंसी आएगी, उसमें आईटीआई कंपल्सरी होगी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने आईटीआई वालों की इज़्ज़त की नीलामी कर दी। आईटीआई वालों का कोई वजूद ही नहीं रखा। उन्होंने लेवल क्या रखा? 10th। अब हो क्या रहा है? तो अब हम लोग झगड़ रहे हैं इस चीज़ पे, आईटीआई और हाई स्कूल पे। लेकिन हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि आरआरबी ने जो गेम खेला है, जो काम किया है, उसने वैकेंसी करीब-करीब 32,000 निकाली। तो अब क्या लगता है आपको कि 32,000 में, तो अभी हम स्टूडेंट को, हम बच्चों को लड़ना किस लिए चाहिए? हमको लड़ना चाहिए वैकेंसी इंक्रीज़ के लिए। क्योंकि वैकेंसी करीब-करीब कितनी जानी चाहिए? 60 से 60,000 होना चाहिए, या तो इसके ऊपर निकल जाओ तो 70,000 के करीब वैकेंसी होनी चाहिए। हमें अभी माँग करनी है इसकी, हम लोग लड़ रहे हैं 10th और आईटीआई के लिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लड़ किसके लिए रहे हैं? 10th पास और आईटीआई के लिए। हम अभी लड़े जा रहे हैं इसके लिए, लेकिन मेन मुद्दा क्या है? अच्छा, एक चीज़ और है। अब आरआरबी का देखो फिर वो हरकत क्या कर, आरआरबी ये सोच रहा है कि अगर हमने हाई स्कूल निकाला तो ऑन एन एवरेज जो भी स्टूडेंट होता है वो हाई स्कूल कर लेता है। तो अब हाई स्कूल करने के बाद में अब यहाँ पे फॉर्म जो है वो सब भरेंगे, पैसा आएगा, मोटा पैसा। क्या बोला जाता है इसको? तो आरआरबी के पास क्या जाएगा? मोटा पैसा। ₹500 फीस रखते हैं। समझना इस चीज़ को, आप लोगों ने जो 2018-19 वाले स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे, ₹500 फीस होगी। अब इस ₹500 फीस वो आरआरबी ले रही है, उसके बाद में क्या बोल रही है कि आप जब पेपर दे लोगे तो आपके पैसे वापस हो जाएँगे 250 के करीब। एक चीज़ बताओ, मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि सिलेंडर 300 का भरवा लो, जो भी सब्सिडी आएगी वो वापस आ जाएगी। आती है तुम लोगों के अकाउंट में? जो भी मतलब सिलेंडर भरा उनके अकाउंट में आती नहीं आती ना? तो वही जुमलेबाज़ी यहाँ पर भी है। मतलब सब्सिडी के नाम पर कि 500 जमा करो भाई, आधी हम तुमको सब्सिडी पेपर दे लोगे, उसके बाद तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारी आधी फीस है वो वापस आ जाएगी। तो ना तो इस गवर्नमेंट पे विश्वास करने वाला है, ना तो ही इस आरआरबी पे भी विश्वास रहा। क्योंकि ये इतने पलटू राम जैसे नहीं, ये बिन पेंदी का लोटा होता है, इधर लात मारो उधर ढनक गया। तो यही हाल है जो इनके
क्या हो रहा है कि 2019 में क्या बोल रहे हैं कि आईटीआई कंपलसरी है, जो भी आने वाली वैकेंसी होगी वो आईटीआई हमारी कंपलसरी होगी। अब बेचारा आईटीआई वाला स्टूडेंट क्या करेगा? उसके साथ न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? अन्याय ही हुआ। भाई उसने आईटीआई करी, आईटीआई करने के बाद में फिर भी वो बेकार है। अब क्या होगा? अब यहाँ पर क्या हो रहा है ग्रुप डी में, वो सारे बच्चे आएंगे जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं, मान लो जो एसएससी की तैयारी कर रहा है। एक 10th लेवल का आप एग्जाम समझ रहे हो, या जो आईटीआई स्टूडेंट ये होता है वो एक गरीब तबके का होता है। मतलब जितने स्टूडेंट हो अधिकतर गरीब, मतलब कि उतना भी हायर फैमिली से नहीं होते हैं जो अच्छी पढ़ाई कर सके। आईटीआई एक मिनिमम हम लोगों का एक एलिजिबिलिटी होती है जिससे आप बच्चा आईटीआई कर लेता है हाई स्कूल करने के बाद में। अब हो क्या रहा है, तो वो इन बच्चों के साथ अन्याय है। वैकेंसी अच्छी है, हमें पहले, अभी तो हमारा काम ये है कि हमें सबसे पहले वैकेंसी को बढ़ावाना है। मेन मुद्दा हमारा क्या है? वैकेंसी को बढ़ाना। वैकेंसी तो 32,000 दी है, वैकेंसी जाना कितनी चाहिए? 60 से 70,000 के करीब। तो पहले तो एक लॉलीपॉप तो यही दे दिया है 32,000 दे करके। और आरआरबी दोगलापन तो दिखा ही रही है हद से ज्यादा। आप वो अपनी बात पे टिक ही नहीं रहा। जैसे मोदी जी 15 लाख पे नहीं टिकते हैं, तो वैसे आरआरबी नहीं टिक रही है। तो कहने का मतलब यही है कि आप लोग पहले ये सारा का सारा समझ लीजिए कि 2018 में उन्होंने क्या बोला था आरआरबी, और अब 2024 में क्या बोल रहा है, ये तो 2024 की वैकेंसी बोली जाएगी। 23 जनवरी से तो फॉर्म भरे जाएंगे। हाँ ये जरूर है, जो नोटिफिकेशन आया ये 100% सही है। आप लोग इस नोटिफिकेशन में कोई भी डाउट नहीं कर सकते, नोटिफिकेशन क्लियर है। लेकिन अब बात बात ये करना है कि हम लोगों को किस तरीके से, हम लोग अभी पास कितनी तारीख हो गई, 4 तारीख हो गई है, अभी हमारे पास टाइम है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। बाकी हमारा सरकार से लेना देना कुछ नहीं है, हमारा लेना देना सिर्फ आरआरबी से है। वो तो एग्जाम्पल दे दिया आपको मोदी जी वाले, सब्सिडी वाले। ना तो ये आती है, ना तो ही सिलेंडर की सब्सिडी आती है। ठीक है, वो तो हम लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लोग समझ सकते हैं, बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू।